बोलो शीतला माता की जय। शीतला सप्तमी बसोड़ा। शीतला सप्तमी बसोड़ा चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि या सप्तमी तिथि को किया जाता है। शीतला सप्तमी अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। होली के बाद जो भी सप्तमी या अष्टमी आती है उसी तिथि को यह व्रत किया जाता है। कुछ ग्रंथों में चैत, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ आदि चतुर्मासी शीतला सप्तमी अष्टमी को व्रत रखने का विधान बताया गया है। भगवती शीतला माता को उत्तर भारत में रोगों को दूर करने वाली माँ कहा जाता है। इस पर्व को बसोड़ा भी कहते हैं। बसोड़ा का अर्थ है बासी भोजन। बासी भोजन करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू व्रतों में केवल शीतला सप्तमी अथवा शीतला अष्टमी का व्रत ही किया जाता है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इसका विस्तृत उल्लेख पुराणों में मिलता है। इस दिन श्वेत पाषाण रूपी माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाकर उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। उनकी कथा इस प्रकार है। हम इस दिन बासी भोजन भोग बनाकर एक दिन पहले रख लेते हैं और दूसरे दिन सुबह से स्नान वगैरह करके माता की पूजा अर्चना और बासी भोजन लेकर मंदिर में जाकर इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह से ही ताज़ा भोजन बना लिया था क्योंकि हाल में ही दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो सास को ताज़े खाने के बारे में पता चला तो वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होने लगी। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। इस शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते में विश्राम के लिए रुकी। वहाँ उन दोनों बहनों को और शीतला माता मिली। दोनों ही अपने सिर से जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसा देख शीतला माता को दया आई और दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बुरी तरह से रोने लगी। उन महिलाओं को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देख शीतला माता ने कहा कि उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुन दोनों समझ गई कि शीतला अष्टमी और सप्तमी के दिन ताज़ा भोजन बनाने एवं खाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जानकर दोनों ने शीतला माता से माफ़ी मांगी और अपने करनी पर रोने लगी और क्षमा याचना करने लगी। आगे से ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों के बच्चे फिर से जीवित कर दिए। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता पूजा में पूजन की सामग्री इस प्रकार से है। सबसे पहले शीतला अष्टमी या सप्तमी के दिन आप जब भी पूजा करें सुबह जल्दी उठकर नहा लें। पूजा की थाली में आप ताव रख लीजिए। दही, पुआ, बासी रोटी और बासा पूरा भोजन सामग्री, बाजरा, सप्तमी को मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बने 7 दीपक रख लें। रोली, वस्त्र, अक्षत, चुनरी और श्रृंगार सामग्री, हल्दी, मौली, होली वाली बड़कुड़े की माला और खुले सिक्के, दक्षिणा और मेहंदी रख लीजिए और कुछ तरह के पुष्प, फूल, मिठाई रख लीजिए और गाजे बाजे के साथ सभी सखियों के साथ आप मंदिर जाकर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाइए एवं पूजन करने के बाद आप शीतला माता की कथा अवश्य सुनिए।